मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सदैव स्वस्थ एवं मस्त रहें, इसके लिए मैं ईश्वर से शुभाकांक्षी हूँ। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 2 के पाठ 6 नागार्जुन कवि द्वारा विरचित यह दंतुरिन मुस्कान और फसल पाठ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल की अंतर्वस्तु और जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और यदि पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए, हम उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे। कविता से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। श्री नागार्जुन का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के सतलखा तरौनी ग्राम में सन 1911 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। पहले ये यात्री उपनाम से अपना लेखन कार्य किया करते थे। बाद में बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य के नाम पर अपना नाम नागार्जुन रख लिया और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से व्याकरण का अध्ययन करने के बाद इन्होंने कलकत्ता में साहित्य शास्त्राचार्य एवं संस्कृत का अध्ययन किया। 1933 ईस्वी में इनका विवाह हुआ और 1934 ईस्वी में गृहस्थ धर्म का त्याग कर इधर उधर घूमते हुए 1936 ईस्वी में श्रीलंका पहुंच गए और वहां संस्कृत भाषा के आचार्य हो गए। बाबा की उपाधि से विभूषित यह क्रांतिकारी कवि 87 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 1998 ईस्वी में दरभंगा के ही लहरिया सराय में इस संसार से कूच कर गए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नए पौधे, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बरुड़ के बेटे, कुंभी पाक तथा उग्रतारा। काव्य में देखें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी का विप्लव हमने देखा आदि प्रमुख काव्य संग्रह है। भस्मांकुर इनका प्रसिद्ध काव्य खंड है। इन्होंने दीपक, विश्वबंधु पत्रिकाओं के संपादन के साथ महाप्राण निराला पर एक समीक्षात्मक निबंध भी लिखा है। इनकी रचनाओं पर इन्हें उत्तर प्रदेश का भारती, मध्य प्रदेश का कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान प्राप्त हुआ। भाषा शैली की अगर बात करें तो नागार्जुन की भाषा सरल, स्पष्ट तथा मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। काव्य विषय इनके प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर आते हैं। इनके गीतों में जनजीवन का संगीत है। नागार्जुन की शैली प्रबंध एवं मुक्तक है, जिसमें व्यंग्यात्मकता और प्रतीकात्मकता का प्रधानता है। इन्होंने लोकगीतों की रचना की है। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति इन्होंने अपनी कविता में भी छंदों की पुरानी परिपाटियों से स्वतंत्र रखा है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का स्वाभाविक रूप से इनकी कविता में समावेश है। आइए कविता का शब्दार्थ देखते हैं। दंतुरिन का अर्थ है बच्चों के छोटे छोटे नए दांतों से युक्त। धूल धूसर, धूल मिट्टी से सना। गात, शरीर या तन। जलजात, कमल का फूल। परस, स्पर्श। पाषाण यानी पत्थर। शेफालिका, एक विशेष प्रकार का फूल। अनिमेष, अपलक या बिना पलक झपकाए लगातार देखना। अगले अनुच्छेद का शब्दार्थ देखें। परिचित का अर्थ है जिससे जान पहचान हो। माध्यम, मध्य का साधन, जिसके द्वारा कोई कार्य या उद्देश्य संपन्न हो। चिर प्रवासी, बहुत दिनों तक कहीं और रहने वाला। इतर, अन्य या दूसरा। संपर्क यानी संबंध। मधुपर्क, दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से बना हुआ भगवान का भोग। कनखी, तिरछी निगाह से देखना। छविमान, सुंदर। आंखें चार होना, परस्पर देखना। आइए कविता की व्याख्या देखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बहुत दिनों के बाद सन्यासी के रूप में
बाहर रहकर लौटे कवि जब पहली बार अपने पुत्र को उनके नन्हे नन्हे दांतों के साथ मुस्कुराते देखते हैं तो वात्सल्य से भरकर पुलकित हो उठते हैं। पुत्र को निहारते हुए वह कह उठते हैं कि छोटे छोटे दांतों से सुशोभित तुम्हारा यह मुखड़ा और निश्चल मुस्कान इतनी मनमोहक और सुंदर है कि वह निर्जीव व्यक्ति में भी प्राण फूंक देगी। कवि कहना चाहते हैं कि इस दंतुरिन मुस्कान को देखकर मानो मृतक भी जी उठेगा। धूल धूसरित तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि अत्यंत भावुक होकर कहते हैं कि धूल मिट्टी से सने तुम्हारे कोमल शरीर को देखकर कमल की प्रतीति हो रही है। वे कह उठते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़कर कमल मानो मेरी झोपड़ी में पुत्र के रूप में खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा पाषाण। तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघलकर मानो जल बन गया होगा। कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सुंदर मुख को देखकर और कोमल स्पर्श को पाकर भला किस पत्थर हृदय मनुष्य का दिल नहीं पिघल जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। कवि का मन बांस और बबूल की भांति नीरस शुष्क ठूठ जैसा हो गया था। वे घर छोड़कर सन्यासी बन गए थे और इधर उधर घूम रहे थे, किंतु घर पर सुखद आश्चर्य के रूप में उनका शिशु पुत्र अपनी मोहक दंतुरिन मुस्कान के साथ उन्हें लगातार देखे जा रहा था। उनका कोमल स्पर्श पाकर कवि का ठूठ जैसे पाषाण हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झरने लगा। उनके हृदय में वात्सल्य रस की धारा बह निकली। अनायास ही अपने पुत्र से कहते हैं कि तुमने आज से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा, इसीलिए शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन इस प्रकार एकटक देखते रहने से तुम थक गए होगे। कभी भी लगातार उसे देख रहे थे, किंतु अपने शिशु पुत्र को थकान से उबारने के लिए वे अपनी आंखें फेर लेने का प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं अपनी दृष्टि घुमा लूँगा तो तुम भी आसानी से अपनी नज़र घुमा लोगे और एकटक देखते रहने के श्रम से बच जाओगे। प्रस्तुत कविता में कवि का ममत्व झलक उठता है। इसकी भाषा सरल है, किंतु पाषाण, जलजात, शेफालिका जैसे तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। धूल धूसरित में अनुप्रास अलंकार है। शिशु के धूल धूसरित गात में जलजात का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान में, अतिशयोक्ति अलंकार है। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बांस था या बबूल में निरस शुष्क ठूठी, कवि हृदय में शेफालिका के झरने की कल्पना कवि को अत्यंत सुखानुभूति कराती है। आँख फेर लेना मुहावरेदार भाषा का सुंदर प्रयोग है। कविता की व्याख्या देखें। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान। कवि कहते हैं कि शिशु अपनी दंतुरिन मुस्कान के साथ एकटक अपने पिता की ओर देख रहा है, किंतु अबोध बालक अपने पिता को नहीं पहचान पाता। आज प्रथम बार
उसे देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आंखों में जिज्ञासा है, पहचानने की चेष्टा व व्याकुलता है। कवि उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे बेटे, यदि पहली बार देखकर मुझे पहचान न सके तो कोई बात नहीं, मैं ही कभी तुम्हारे सामने न आया तो भला तू कैसे मुझे पहचानेगा। अगर तुम्हारी माँ न होती तो आज तुम्हें मैं देख भी नहीं पाता। मैं घर पर नहीं रहा, आज अतिथि जैसे मुझे देखकर शायद तुम मेरा परिचय पाना चाहते हो। तुमसे मेरा क्या संबंध है यह तुम नहीं जानते, किंतु तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और अब तक तुम्हारी देखभाल की। मैं ही गैर जैसा घर के बाहर इधर उधर भटकता रहा। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ का स्नेह संपर्क सदा बना रहा, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें सदा खिलाया पिलाया। कभी इसमें अपनी पत्नी का आभार जताते हैं। आगे कहते हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कभी अपने पुत्र से कहते हैं कि मेरी तरफ देखते हुए जब जब हम दोनों की निगाहें मिल जाती हैं तब तब तुम मुस्कुरा देते हो और तुम्हारे छोटे छोटे नए दांत मुझे बरबस आकर्षित कर लेते हैं। तुम्हारी यह मुस्कान मुझे इतनी सुंदर लगती है कि मैं उस दिव्य शोभा का वर्णन नहीं कर पाता। कभी भावावेग में अपना हृदय खोलकर रख देते हैं और कहते हैं कि शिशु के प्रति पिता के कर्तव्य और दायित्व का यथोचित पालन न कर पाने का दुख उन्हें विह्वल कर देता है। अतः वे अपने को केवल अतिथि जैसा उल्लेख करते हैं और इतर अन्य कहकर अपने मन को क्षोभ व्यक्त करते हैं। इस अनुच्छेद में सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अंगुलियां माँ की कराती मधुपर्क पंक्ति में माँ के वात्सल्य, कर्तव्य बोध और गरिमा की अभिव्यक्ति है। कनखी मारकर देखना, आंखें चार होना आदि मुहावरा का सटीक प्रयोग हुआ है। मैं इतर, मैं अन्य कहकर कवि ने अपने मन की हीन भावना और क्षोभ को व्यक्त किया है। शायद इस समय उनसे चिर प्रवासी होने का दुख साल रहा है। पत्नी और पुत्र के प्रति उनके मन में अपार कृतज्ञता का भाव है।